the number the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased, and the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants. Find the number of pant and skirt bought and use the graphical method. तो पहले हम इस स्टेटमेंट से इन दो इक्वेशन को फॉर्म करेंगे. तो let the number of skirts be x. Number of skirts be x. ऐसे ही हम पैंट्स को y मान लेंगे. let pants be y. अब लिखा है नंबर ऑफ स्कर्ट जो है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स मतलब x जो है 4 लेस देन 4 टाइम्स द पैंट्स. तो 4 टाइम्स पैंट्स, उसमें से 4 कम. तो ये है पहली इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन है नंबर ऑफ स्कर्ट इज तो ये यहाँ इस वाले स्टेटमेंट से ये वाली इक्वेशन फॉर्म हुई है x इक्वल टू 4y माइनस 4. और दूसरी इक्वेशन नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन मतलब 2 कम है ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स. तो ये दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं. इसको हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड्स. तो पहले हम पहले इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. तो यहाँ से एक टेबल बनाएंगे और यहाँ पे कॉलम्स बनाएंगे. 2 रोज होंगी x और y की. तो x को पहले हम 0 रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो y 1 आएगा. x को 1 रखेंगे तो y 5/4 आएगा. y को 0 रखेंगे तो x -4 आएगा. ऐसे ही x को अगर हम x को कुछ भी -2 लेंगे, तो अगर हम x को 4 लेंगे तो y जो आएगा 8, y2 आएगा. तो ये पहली इक्वेशन की टेबल है. दूसरी इक्वेशन यहाँ पे भी कॉलम्स बनाएंगे और रोज x और y. तो x को 0 रखेंगे तो y 1 आएगा. y को 0 रखेंगे तो x -2 आएगा. x को 4 रखेंगे तो y 3 आएगा. कुछ भी रख सकते हैं x और y की वैल्यूज, पर 0 और y को सबसे पहले हमेशा पहले 0 y से स्टार्ट करेंगे. तो x और y को पहले 0 रखेंगे, उसके बाद हम x और y में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं. तो हम टेबल से ही पता लगा सकते हैं कि एक पॉइंट कॉमन आ रहा है. यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन आ रहा है दोनों टेबल्स में, 0,1. तो यही हमारा नंबर ऑफ पैंट्स और स्कर्ट के कोऑर्डिनेट्स होंगे. इसको प्लॉट करेंगे फिर ग्राफ पे. तो पहली इक्वेशन है x इक्वल टू 4y माइनस 4 और दूसरी इक्वेशन है x इक्वल टू 2y माइनस 2. तो पहली इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो 0,1 यहाँ पे होगा. फिर दूसरा -4,0 ये पॉइंट यहाँ पे होगा. और x4 y2 ये यहाँ पे होगा. तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी. ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते. सेकंड इक्वेशन जो है 0,1 पे इसी पॉइंट पे होगी. और दूसरा -2,0 ये यहाँ पे होगा पॉइंट. और तीसरा पॉइंट जो होगा 4,3 ये यहाँ पे होगा. तो अगर इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. और जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ही हमारा सॉल्यूशन होगा. तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही सॉल्यूशन है. इंटरसेक्शन पॉइंट. तो यहाँ से टेबल में हम देख सकते हैं 0,1 कॉमन कोऑर्डिनेट्स है. तो यही इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो 0,1 जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है x इक्वल टू 0
और y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ पैंट्स और स्कर्ट कितनी खरीदी। तो x 0 है, मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट, एक स्कर्ट एक भी नहीं खरीदी है और एक पैंट खरीदी है। एक पैंट खरीदी है और नंबर ऑफ स्कर्ट जो है 0 है। तो इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा, नंबर ऑफ पैंट्स जो है 0 होंगी। नंबर ऑफ पैंट्स, नंबर ऑफ पैंट्स 0 है। नंबर ऑफ पैंट्स इक्वल टू 0। और स्कर्ट जो है, एक स्कर्ट खरीदी है। नहीं, स्कर्ट 0 है और पैंट्स 1 है। पैंट 1 है, स्कर्ट 0 है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। नो स्कर्ट्स, ओनली 1 पैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। दो इक्वेशन दे रखी है। तो 7x माइनस 15y, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं और उस वेरिएबल को दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। तो ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3। इन दोनों में से आप कोई भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लेंगे और उसका वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो इसमें से x को सेपरेट कर लेंगे, 3 माइनस 2y हो जाएगा। अब इस x को हम इसमें रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 7, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। तो 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। तो माइनस 19 इज इक्वल टू माइनस 29y। तो y की वैल्यू आएगी 19/29। अब ये y की वैल्यू है, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से x आ जाएगा। तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 9/29। तो ये हो जाएगा 29, 87 माइनस 38/29। तो 29, तो 49/29। ये है x के कोऑर्डिनेट्स। तो x इक्वल टू 49/29। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। x इक्वल टू 49/29 और y इक्वल टू 19/29। नेक्स्ट है, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है और उसको एलिमिनेशन मेथड से। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखेंगे हम, 4x है, यहाँ पे 2x है। तो इसको 4 बनाने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे अगर हमें यहाँ पे इसको 6 बनाना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम एक वेरिएबल को कैंसिल कर देंगे। तो पहली इक्वेशन जो हो जाएगी वो 4x प्लस 6y इक्वल टू 16 के बराबर होगी। अब ये जो न्यू इक्वेशन है, ये न्यू इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा -9। अब ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं होता, उसको हम या तो ट्रू स्टेटमेंट बोलते हैं या फॉल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट तब होता है जब LHS और RHS बराबर होता है। फॉल्स स्टेटमेंट कब होता है, जब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 इज नॉट इक्वल टू -9। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट होता तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते। पर यहाँ पे LHS और RHS बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और ये कब होता है, जब वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल्स नहीं रहते। वेरिएबल्स, तो उस कंडीशन में हम दो स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। अगर LHS बराबर है RHS के, तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन। अगर LHS RHS के बराबर नहीं है तो इसके नो सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में
LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं। तो इसका जो प्लॉट होगा वो पैरेलल लाइंस के बराबर होगा। दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और उनका कांस्टेंट 8 है, इसका एक 7 है। तो ये कुछ ऐसी ही दिखेंगी लाइंस, पैरेलल लाइंस होंगी। नेक्स्ट है राइट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दैट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन कैसी होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1, और ये दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में जो रेशोज होते हैं वो बराबर होते हैं तीनों के। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होता है। अब यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन को फॉर्म करना है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। a1 को, क्योंकि रेशो कुछ भी ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, 1/2 के बराबर ले सकते हैं। तो a1 को अगर हम 1 मान लेते हैं तो a2 2 होगा। b1 को अगर हम 3 मान लेते हैं तो b2 6 होगा। c1 को अगर हम 4 मान लेते हैं तो c2 8 होगा। इन सबका रेशो 1/2 के बराबर होगा। तो इससे इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। a1 b1 c1 है हमारे पास। तो x प्लस 3y प्लस 4 ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 6y प्लस 8 ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो ये दो इक्वेशन है जिसको अगर सॉल्व करेंगे तो इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस आएगा। तो हमें कोई भी एग्जांपल लेना था। यहाँ पे 1/2 के अलावा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 रखा और यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि a1 1 होगा, a2 2 होगा, क्योंकि इनका रेशो 1/2 के बराबर होगा। b1 b2 का भी रेशो 1/2 के बराबर होगा और c1 c2 का भी रेशो 1/2 के बराबर होगा। तो इससे जो इक्वेशन फॉर्म होगी उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएगा। तो ये इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। x प्लस 3y वन ऑफ मैनी लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन कितनी भी लीनियर इक्वेशन पॉसिबल है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है और ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये एक एग्जांपल है। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन फॉर्म हो सकती है। तो हमें बस एक ही एग्जांपल देना था, राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। तो ये दो इक्वेशन दे रखी है, x इक्वल टू पी वाई इक्वल टू क्यू। तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो x माइनस पी इक्वल टू 0, दूसरे में क्या है y माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो अगर हम इससे कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो पहले में जो है a1 जो है 1 हो जाएगा, b1 0 है क्योंकि y का कोई कोफिशिएंट नहीं है, c को हम मान लेते हैं माइनस बी के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे a a2 0 हो जाएगा और y का कोफिशिएंट 1 है, मतलब b2 1 है। सिमिलरली c2 इसमें माइनस क्यू के बराबर हो जाएगा। अब तीनों कोफिशिएंट्स हैं। अब यहाँ पे रेशो का रूल लगाएंगे और उससे पता करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो अगर a1 अपॉन a2 ये क्या है, 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। b1 बाय b2 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। c1 अपॉन c2, तो हम आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से पता लग रहा है कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 b2 के बराबर नहीं है, क्योंकि a1 a2 नॉट डिफाइंड है, 1/0 है और ये 0 के बराबर है, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। तो ये जो केस होता है ये यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है। मतलब ये जो लाइंस हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो कंसिस्टेंट में दो केसेस होते हैं, एक होता है कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा
जो लाइन्स हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। और दूसरा केस होता है जो लाइन है दोनों ओवरलैप करेंगे, मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, हर पॉइंट पे टच करेंगी लाइन्स। और जो पहला केस है उसमें एक पॉइंट पे टच करेंगी। तो ये जो केस है यूनिक सॉल्यूशन वाला, ये पहला केस है जिसमें लाइन्स एक पॉइंट पे टच करेंगी। तो अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो x इक्वल टू पी, ये लाइन होगी x इक्वल टू पी, y इक्वल टू क्यू, ये वाली लाइन होगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा।